हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल्डन कंपटीशन पॉइंट पर। तो इस वीडियो का जो टॉपिक होगा, लोवेस्ट कट ऑफ जो है यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और एससी एसटी का जो है वो क्या हो सकता है टू गेट अ जॉब, यानी कि कोई भी जॉब पाने के लिए लोवेस्ट कट ऑफ जो है वो क्या हो सकता है। दूसरा चीज़, किन्हें और क्यों एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी करनी चाहिए। तो देर न करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक जो है कि किन्हें जो है वो एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो उन सभी को जो 2400 ग्रेड पे का जॉब पा रहे हैं उन्हें एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें चाहे टीए आपको मिल रहा हो, टीए मिल रहा हो, पीए मिल रहा हो या यूडीसी मिल रहा हो, एसएसए मिल रहा हो, ठीक है, पीए ऐसे कुछ भी मिल रहा हो, आपको जो है वो 2400 ग्रेड पी की अगर जॉब मिल रही है तो आपको नेक्स्ट एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ट्राई करना चाहिए कि आपको 4600 अभी से अच्छे से ट्राई करो कि आपको 4600 जो है ग्रेड पे की जॉब जो है वो एसएससी सीजीएल 2023 में मिल जाए। क्यों? तो सैलरी का अगर बात करोगे तो मैंने इन हैंड सैलरी जो है वो डिस्कस कर रखा है अपने ही चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो कि 2400 ग्रेड पे की जो इन हैंड सैलरी जुलाई से जो होगी वो अप्रॉक्स 45,000 होगी इन हैंड सैलरी, यानी कि पेंशन अकाउंट छोड़ करके। उसी तरह से अगर 4600 ग्रेड पे की इन हैंड सैलरी की बात करें तो ये अप्रॉक्स 75,000 है। तो आप देख सकते हो कि इन हैंड सैलरी में एक मंथ में आप 30,000 का लॉस जो है वो गेन कर रहे हो। ठीक है, 30,000 का लॉस जो है आपको हो रहा है। उसी तरह पेंशन अकाउंट की बात करें तो मैंने ये भी जो है वो सैलरी वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि पेंशन अगर 2400 ग्रेड पे की बात करें तो ये 8-8,500 हज़ार के करीब जो है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होती है, 8,000 के करीब। और अगर 4600 ग्रेड पे की बात करें तो ये अप्रॉक्स 15,000 जो है, 15,000 जो है वो आपके सैलरी में पेंशन अकाउंट में डिपॉजिट होती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो 7,000 का डिफरेंस, यहाँ पर 30,000 का डिफरेंस और यहाँ पर 7,000 का डिफरेंस, ये आप हर मंथ जो है 37K का डिफरेंस जो है वो बियर कर रहे हो सिर्फ एक ग्रेड पे कम हो जाने से, यानी कि 2-4 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स कम हो जाने के कारण आप इतना ज़्यादा लॉस जो है वो बियर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन जो है आप लोग जान रहे हो कि अगर पीए हुआ, पीए ऐसे हुआ तो प्रमोशन इसमें क्या है, आप लोगों को पता है कि प्रमोशन लगभग न के बराबर है। 10 साल में 2800 मिलेगा, कुछ नहीं है वो, आप बस एक इंक्रीमेंट मिल जाता है। ठीक है, हर 3 साल पर हर 1 साल पर 3% का इंक्रीमेंट होता है। वही इंक्रीमेंट जो है एक एक्स्ट्रा दे दिया जाता है जब 10 साल हो जाता है तब, क्योंकि आप 2800 का जो है वो अप्रॉक्स जो है 2800 का जो बेसिक पे जो है वो क्रॉस किए रहोगे 10 साल होने के बाद। ठीक है, तो प्रमोशन के नाम पर पीए ऐसे में कुछ नहीं है। टीए की अगर बात करूँ तो टीए में आप कह सकते हो कि टीए में प्रमोशन थोड़ा सा है अभी, टीए सीबीडीटी में। कब? जब अगर न्यू आरआर नहीं आया है तब तक। अगर न्यू आरआर आया तो यहाँ पर भी 15 लगेगा साल कि 18 लगेगा साल, कुछ नहीं कर सकते हो कि आप कब कितने साल में जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप 15 साल 18 साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए वेट करोगे या डायरेक्ट एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जामिनेशन दे करके 1 साल के अंदर ही टीए से जो है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे। ठीक है, प्रमोशन की जहाँ तक बात हुई, ये दूसरा चीज़ है कि रेस्पेक्ट। आप सभी को पता है कि पीए और टीए जो है अगर आपको मिल रहा है और एक तरफ आईटीआई मिल रहा है, आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल रहा है या एक्साइज इंस्पेक्टर मिल रहा है तो दोनों की सोशल रिस्पेक्ट आपको पता है कि आपको पोस्टल असिस्टेंट की सोशल रिस्पेक्ट क्या होगी और एक एक्साइज इंस्पेक्टर की सोशल रिस्पेक्ट क्या होगी। तो ये तीनों की बात अगर मैं करूँ, चाहे प्रमोशन से रिलेटेड बात करूँ या फिर सैलरी से रिलेटेड बात करूँ या फिर रिस्पेक्ट से रिलेटेड बात करूँ, अगर जिन्हें भी 2400 ग्रेड पे की जॉब मिल रही है वो एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। अब कहेंगे कि अगर उन्हें 2800 ग्रेड पे की जॉब मिल रही है उन्हें क्या करना चाहिए। 2800 जीपी की अगर जॉब मिल रही है तो 2800 जीपी की जॉब मिल रही है तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप यहीं पर डिपार्टमेंटल देकर डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे के लिए ट्राई करोगे, जो भी 2 साल के बाद आपको जो है 2 साल के बाद एलिजिबल हो जाओगे और अप्रॉक्स जो है एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद यहाँ पर भी आप जो है आपका सैलरी जो है वो हाइक हो जाता है, बेसिक पे यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो अब आपको डिसाइड करना है 2800 वाले को, यानी कि ऑडिटर अकाउंटेंट जिन्हें मिल रहा है आपको डिसाइड करना है कि आप डिपार्टमेंटल दोगे या डायरेक्ट डबल एओ बनकर जाओगे। अगर मैं रहता तो मैं डायरेक्ट डबल एओ को ट्राई करता। ठीक है, तो ये हो गई किसे जो है एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जब रिज़ल्ट आएगा एसएससी सीजीएल 2022 का तो रिज़ल्ट के बाद मैं तैयारी कर लूँगा तो मैं आप सभी को बता दूं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश इसकी तैयारी जो है एक दिन में नहीं होती है। जीएस इसकी तैयारी एक दिन में नहीं होती है।
मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं है कि जो आप पिछले 10 महीना से नहीं बना रहे थे, अब 10 मिनट के अंदर उसे जान लिया और उसे सॉल्व करने लगे। जीएस 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने लग जाते तो भी जीएस में मार्क्स जो है इंक्रीज़ नहीं होते हैं। तो इंग्लिश में वोकैब्स और जीएस ये दोनों की तैयारी आपको अभी से अच्छे से करते रहनी चाहिए। अरे 2 घंटा के बाद क्या चले जाओ ग्रुप में थोड़ा सा डिस्कस कर लो कि रिजल्ट आया या नहीं आया, और उसके बाद फिर से अपने पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब जिन्हें भी 2400 ग्रेड पे मिल रहा है वो सीधे जा करके एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी करना आज से और अभी से शुरू कर दें। नेक्स्ट मैं बात करूं इस टॉपिक पर कि कितना जो है लोवेस्ट कट ऑफ जा सकता है टू गेट अ जॉब, एक जॉब पाने के लिए कितना लोवेस्ट कट ऑफ जा सकता है। देखिए यूआर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका 270 है तो आप कंफर्म रहो कि आपका जो है वो एक जॉब मिल जाना चाहिए, अगर 270 नॉर्मलाइज मार्क्स है तो, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी इस पर बहुत सारा चीज़ पर डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइज मार्क्स जो है वो कितना है, वो आपको खुद नहीं पता है, ठीक है। एसएससी ने वो डिक्लेयर नहीं किया है। कुछ जगह से पता चल रहा है कि थर्ड मार्क्स का वो ज़्यादा टफ था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 6th मार्क्स का जो है वो ज़्यादा टफ था। तो किसका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना होगा ये एसएससी ही बता सकती है और कोई नहीं बता सकता है। नेक्स्ट, टाइपिंग में कितने लोग पास या फेल हुए हैं इसका डाटा एसएससी के अलावा और किसी के पास नहीं है। प्रेफरेंस सभी लोगों ने कौन कौन सा दिया है इसका डाटा भी सिर्फ एसएससी के पास है, किसी के पास नहीं है। सारा डाटा किसी के पास नहीं है कि प्रेफरेंस कितने लोगों ने क्या दिया है। अगर बहुत सारे लोग ने टीए को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो टीए का ही कट ऑफ बढ़ जाएगा। 308-10 मार्क्स वाले बहुत लोग जो हैं अगर टीए को प्रेफर करते तो टीए का कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और 4600 का कट ऑफ जो है उसके करीब हो जाएगा, उसके नज़दीक हो जाएगा। सीपीटी का कट ऑफ एसएससी ने डिक्लेयर नहीं किया है। सीपीटी का कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होने से क्या है कि ये 27 मार्क्स रखेगा या 30 मार्क्स रखेगा या 24 मार्क्स रखेगा या इससे भी कम रखेगा, ये भी सिर्फ तो ये सब सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ एसएससी को पता है, ठीक है। तो इस बेस पर एग्जैक्ट अनुमान लगाना या किसी की बस की बात नहीं है। तो एक रफ आइडिया, ये भी जो भी मैं बता रहा हूँ वो एक रफ आइडिया है कि अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको एक जॉब मिल जाना चाहिए। उसी तरह से यूआर में अगर 265 है, 270 पर आप ज़्यादा कन्फर्म रह सकते हो, लेकिन अगर इससे 5 मार्क्स कम है, 265 है, तो भी मेरे अनुसार आपको एक जॉब मिल जानी चाहिए। ओबीसी का 265 या 266 जो है, अगर इससे 2-4 मार्क्स कम है यानी कि 262 भी है तो भी आपको जॉब मिल जानी चाहिए। नॉर्मलाइज मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का भी सेम 265 या 260 के अराउंड अगर आपका है तो आपको जॉब मिल जानी चाहिए। मैंने एक और वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड बनाया था, उसमें रॉ मार्क्स मैं डिस्कस किया हूँ। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो अप्रॉक्स नॉर्मलाइज मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है। एससी का कट ऑफ जो है वो क्या जाना चाहिए। एससी का कट ऑफ जो है अप्रॉक्स 245 अगर है तो भी जॉब मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर 250 है तो आपको कंफर्म एक जॉब मिल जाना चाहिए। 245 अगर नॉर्मलाइज मार्क्स है। एससी का मार्क्स जो है कट ऑफ मार्क्स क्या होगा बहुत सारे चीज़ पर डिपेंड करेंगे। एससी एसटी का इनसे बहुत कम भी जा सकता है कि कितने लोग जो है यूआर में क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक अंदाज़ बता दूं कि ये 225 अगर हैं तो इन्हें कंफर्म जॉब मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर 220 भी किसी का है तो भी इन्हें एक जॉब मिल जाना चाहिए। तो ये एक अप्रॉक्स कट ऑफ जो है वो डिफरेंट कैटेगरी का है कि इन्हें जॉब मिल जाना चाहिए। लेकिन जॉब मिलने का मतलब ये नहीं, मैंने अभी बताया है कि सैलरी से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो या रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो। 2400 ग्रेड पे से कहीं ज़्यादा अच्छा जो है वो 4600 ग्रेड पे है। आपको 2023 में अपने घर के आसपास 4600 के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करके ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब तो आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी करो ताकि आपको एक जॉब जो है 4600 ग्रेड पे की जॉब अपना घर या अपने घर के आसपास वाले स्टेट में मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि मैंने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ और आरआरबी एनटीपीसी ये सभी एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई किए हैं। नेक्स्ट, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो गोल्डन कंपटीशन पॉइंट्स चैनल से, यूट्यूब चैनल का भी यही नाम है, टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है, आप चैनल से जुड़ सकते हो। अभी मैंने एसएससी के इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है, जहां पर 5 से 10 मिनट के अंदर आकर के आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म कर सकते हो, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन तक रेगुलर चलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।